सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरा अजीज़ों, नवंबर महीना चल रहा है, नाइट प्रेयर का महीना है और ये हमारी दूसरी नाइट प्रेयर है जिसमें आप देख रहे हो। और लोकेशन आपको दिख रही होगी, मैं बिल्कुल एयरपोर्ट पे हूँ और फिर से नाइट प्रेयर में टूर। परमेश्वर का कहना मानना है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में ही सब कुछ है। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो मैं बोलूँ तेरी ओर से बोलूँ ताकि लोग सुन पाए और समझ पाए और तेरा भय मान के आगे चल पाए। पिता परमेश्वर, मेरे बोलने में तेरा पैर हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो जहाँ ले जाते हैं वो उसकी इच्छा होती है। मेरे अजीज़ों, मुझे नहीं पता होता कि मैं कब कहाँ जाऊँगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। और नवंबर महीने में परमेश्वर मुझसे कहा है तुझे बहुत जगह जाना है। अगर आप भी चाहते हो अपने घर पे एक विजिट कराना तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप पर आप अपना घर का मतलब जहाँ रहते हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और चाहते हो अगर तो मेरे से तो वाक्य में परमेश्वर महान है और वो अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है और ये साल जाने वाला है। मात्र अब नवंबर दिसंबर का महीना है, साल की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई है। जो रह गई प्रभु पूरी करेगा, लेकिन नवंबर महीने में परमेश्वर ने जो कहा है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। आपको पता है मेरे अजीज, तो जब आपकी प्रार्थना निवेदन गवाही में नहीं बदल पाते तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। मैं अपने आप को जांचता हूँ, परखता हूँ कि परमेश्वर कहाँ ऐसी गलती है, सामने वाला क्यों ठीक नहीं हो रहा, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, वो सुनाता है। परमेश्वर यानी कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। देर हो सकती है लेकिन सुनेगा जरूर और सुनकर आंसर भी देगा। लेकिन हाँ, कई प्रार्थना ऐसी होती है जिसका आंसर नहीं मिल पाता। मेरे अजीज़ों, कई बार हम प्रार्थना कुछ ऐसे करते हैं जिसका जो शैतान में होकर करते हैं। जैसे मैं करता था, कभी गुस्से में क्या करते हैं हम, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी तो मुझे मार दे। ये प्रार्थना प्रभु क्यों सुनेगा? किसी को मारने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रार्थना हमेशा से जीवनदायक होती है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देना आया, बहुत इसको देना आया हूँ। हालेलुया। आइए हम वही वचन में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग शैतान के सताए हुए हैं तो उनसे इनको छुटकारा दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़, तो मुझे वचन का पता नहीं होता मुझे कब कौन सा वचन देना। ज़रा सुनना ध्यान से। मुझे वचन का पता नहीं होता कि मुझे कब कौन सा वचन देना है। अभी मैं वचन सर्च कर रहा था लेकिन मैंने वीडियो खोल दी और फिर प्रभु ने देखो बातों बातों में परमेश्वर ने मुझे आत्मा में कह दिया कि यूहन्ना, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 और उसका 10। और आज का टॉपिक क्या है? शैतान के सताए हुए। हालेलुया। परमेश्वर आज शैतान के सताए हुए को आज़ाद कर रहा है। देखो, शैतान का सताया मतलब क्या है? कई बार दुष्ट आत्मा के वजह से हम आ जाते हैं। कई बार शैतान पाप के द्वारा फंसाता है। कई बार कहीं ना कहीं हमें फंसाता है वो बीमारी रूप में। कई बार बीमारी लेके आता है, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन हम ठीक नहीं हो पाते। कई बार वो क्लेश लेके आता है। आज जितने भी शैतान में है, कई बार लोगों को बिगाड़ देता है। तो आज जितने भी शैतान में है, शैतान में सताए हुए है, शैतान ने आपको टॉर्चर करा है, आपके बच्चे के साथ, आपके बेटे के साथ, आपके साथ टॉर्चर कर रहा है। वो आपको क्या कहते हैं, वो सता रहा है, दुष्ट आत्मा बन के सता रहा है ना। पति के अंदर घुसा हुआ है वो और वो व्यभिचार का आत्मा डाल रहा है। तो ऐसे हर वो चीज़ आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर होगी, ये विश्वास है। और आज किसी का आमीन रुकेगा नहीं। आज मैं देखूंगा सबका आमीन को चेक करूंगा और आमीन का मतलब है जो हमने मांगा वो मिला। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, वो महान काम करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निकालेंगे वचन यूहन्ना 10:10। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरा जी तो विश्वास आपका, प्रार्थना मेरी और परमेश्वर ने कहती है वो होगा। नवंबर का महीना खाली नहीं जाएगा किसी के लिए। वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत का पाए। अब देखो, एक एक वर्ड पे गौर करो। पहले यीशु मसीह ने क्या लिखा? चोर। चोर मतलब चुराने वाला। आज हो सकता है शैतान आपका समय चुरा रहा हो यूट्यूब के द्वारा। शैतान आपका समय चुरा रहा हो कहीं ना कहीं। यूट्यूब का मतलब वेस्ट टाइम करना, है ना। आप प्रार्थना देख रहे हो, अच्छी बात है, अपना समय प्रार्थना में दोगे, वो वेस्ट टाइम नहीं है, याद रखना। लेकिन अगर प्रार्थना के साथ साथ हम कुछ और भी देख रहे हैं, है ना, यानी कि और का मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कम देख रहे हैं, अपना टाइम किसी और देखा, वो चोर है। जब प्रार्थना से टाइम चुराने लगेंगे हम, शैतान का पहला टारगेट यही है, चर्च ना जाना और वर्शिप ना करना। वर्शिप मतलब वर्शिप में साथ न देना, यानी कि चर्च भी आधे टाइम में जाना। एक दो बार लेट हो सकते हैं, मजबूरी, प्रभु भी जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लेट होने का बहाना ढूंढते हैं, हम लास्ट में जाते हैं चर्च। अरे जब खत्म हो जाएगा, जब भी ब्लेसिंग प्रेयर ले लें। ये होता है चुराना। शैतान आपको पूरी आशीष से चुरा रहा है। और फिर हम क्या कहेंगे, इतने साल हम चर्च गए, हमारा उद्धार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम लेट गए। हमें लेट नहीं, प्रथम जाना है। हालेलुया। अगर हमारा मन होगा हमें
प्रथम जाना है, क्योंकि मन परमेश्वर की ओर होगा तो हम वही काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। तो वचन ने लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने। अब चुराना, समय चुरा रहा है वो। अब लेट जा रहे हो प्रार्थना में, मीटिंग में लेट जा रहे हो। जो काम प्रभु ने आज बताया उसे हम 1 साल बाद कर रहे हैं, जो प्रभु ने आज कहा है उसे हम कर नहीं रहे, तो हम चुरा रहे हैं अपने आप को, परमेश्वर चुरा रहे हैं। और यकीन माना, चोर अगर आ गया हमारी लाइफ में और वो हमारा प्रार्थना के समय चुरा रहा है, जो प्रार्थना हम 2 घंटे करते थे, अभी मुझे पता है कि परमेश्वर कह रहा है कि बहुत लोगों की प्रार्थना कम हो गई बेटा, और इस समय जो देख रहा है परमेश्वर आज उनके लिए वीडियो बना रहा है। बहुत लोगों की प्रार्थना कम हो चुकी है और परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना बढ़ाओ, प्रार्थना बढ़ानी ही आपको। तो वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने। अब वो चुरा लेगा समय, तो अब उस शैतान को पता है अब ये निडल हो गए, खाली हो गए, न्यूट्रल हो गए। क्यों? प्रार्थना नहीं है इनके लाइफ में। जब प्रार्थना नहीं है तो मैं आराम से वार कर सकता हूँ। इन्होंने अपना समय इंस्टाग्राम को दे रखा है, फेसबुक को दे रखा है, यूट्यूब को दे रखा है, दुनिया भर की गॉसिप को दे रखा है, घूमने फिरने को दे रखा है। बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, तो अब मैं इनको चुरा लूँगा, इनकी सारी आशीष चुरा लूँगा। परमेश्वर जो आशीष देता है उसे कभी वापस नहीं लेता, लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान आके छीन लेता है और उसे मौका मिल जाता है। तो फिर क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, फिर घात करने। घात करेगा कैसे? बीमारी में, एक्सीडेंट से, नाना प्रकार की मुसीबत से, कलेश से, फिर नष्ट करने को आता है। क्या बात है! यीशु मसीह के बोले ये लिखे हुए, चोरी करेगा, चुरा लिया, अब उसको पता है कि अभी खाली हो चुके हैं, फिर करेगा, क्या करेगा? घात, विश्वासघात, है ना। आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपकी नौकरी जाती रहेगी, बिल्कुल जो आशीष थी वो क्या हो रही है? बदल रही है नुकसान में। फिर क्या कर रहा है? नष्ट करने। फिर नष्ट कैसे होंगे? पैसा नष्ट, सेहत नष्ट, बीमारी में इंसान मर गया, सब कुछ ऐसा हो जाएगा। कब? हमारी गलती से, जब हम प्रार्थना का समय घटाते हैं, जब हम शैतान की बात सुनते हैं। आज शैतान से आपको जीतना है, आपको प्रार्थना समय बढ़ना चाहिए। फिर क्या लिखा है? अब यीशु मसीह कहते हैं, फिर मैं इसलिए आया जीवन पाए। जीवन का मतलब सबको प्रभु ने जीवन दिया है। इस दुनिया में जीवन सबके पास है। जीवन यानी कि जीना, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पापी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर क्या लिखा है? मैं इसलिए आया जीवन कि वह जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन क्या है? यह है अनंत जीवन, यह है खुशियों भरा, यह है परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। आज जीवन सबके पास है, लेकिन जो यीशु मसीह का जीवन है, हालेलुया, पहले यीशु मसीह जीवन दिया, फिर बहुतायत का जीवन दिया। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको रिटर्न बुला रहा है। आज शैतान के सताए हुए परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, हाँ और आमीन के साथ। जिसे विश्वास है, आज आमीन रुकेगा नहीं, हालेलुया वर्ड नहीं रुकेगा। देखो बीते दिनों में क्या हुआ, हालेलुया का मजाक उड़ा, हाँ या ना, पंजाब में, लेकिन आज हालेलुया का वर्ड सब जगह गूंजना चाहिए, सब जगह गूंजना चाहिए। लिख देना कमेंट बॉक्स में आमीन और हालेलुया, हालेलुया आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु जी, सुनते सुनते इनके जीवन में पिता शैतान के सताए हुए हो, पिता परमेश्वर अंधकार की शक्ति हो, नाना प्रकार की मुसीबत हो, कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर शैतान, हर अंधकार इनकी लाइफ से जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता जो शैतान ने चुराया है वो सब वापस आ रहा है इस नाइट प्रेयर में, हाँ और आमीन के साथ। पिता लोगों के तलाक करवा दिए शैतान ने, डिवोर्स करवा दिए, लोगों के पाप में डाल दिए, लोगों के जीवन में नाना प्रकार की मुसीबत लेके आया, लड़ाई झगड़ा लेके आया है। पिता परमेश्वर, इन्होंने शैतान ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन चुराया है इनका, लेकिन आज आप रिटर्न करवा रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ऐसा हो रहा मैं विश्वास करता हूँ पिता, इनका सब कुछ वापस आ रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। और ये आत्मा से भर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता छू ले इन द नेम ऑफ जीसस हर एक को पिता परमेश्वर। आज तेरा बेटा बेटी जो आमीन हालेलुया कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, पिता इनके जीवन से भी तेरी महिमा होने पाए। पिता शैतान अंधकार आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बिजनेस फ्लॉप, हर नौकरी जाती रही, आज वो वापस आ जाए। हर वो चोरी का इल्ज़ाम, पिता परमेश्वर गलत का इल्ज़ाम, वो सब वापस आ रहा है। शैतान ने जो खोया है, चुराया है इनका, वो सब वापस आ रहा है। और आप रिटर्न करवा रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम है, जिसे विश्वास टाइप करें आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।